बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजू हमारा वही चल रहा है जो कल के व्लॉग में हमने बताया था कि अगर जो वालदा है वो अपनी बेटी की शादी के लिए अखराजात वो अगर लेना चाहती है तो उसे क्या करना चाहिए। तो उसी की कनेक्टिविटी में ये आगे जो व्लॉग है बनाया जा रहा है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सदीक शाहीन, एडवोकेट नदाए मशरक से प्रोग्राम बैठक में फ्री कानूनी मशवरे। अब यहाँ से एक जो सवाल पैदा हुआ है, जो सवाल सामने आया है वो ये है कि वो खातून कहती है कि जी मेरी 3 बेटियां हैं और मैंने अपने खावंद के खिलाफ दावा दायर किया। दावा मेरा डिक्री हो गया। डिक्री होने के बाद अब उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो भी दायर कर दी गई है। तो अब बताइए कि मैं उस एग्जीक्यूशन में बेटी का खर्चा तलब कर सकती हूं कि नहीं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये मैं आपको बताता चलूं कि पीछे भी नेगेटिविटी तो यही चलती आ रही है कि खर्चे का ही मुतालबा हो रहा है कि वो खर्चा मिलता है या नहीं मिलता। तो इसमें मैं कानून बड़े वाज़ेह है कि एक तो आप उसमें कोई भी दरखास्त नहीं वो दाखिल तो कर सकती हैं, लेकिन वो नया मुतालबा नहीं कर सकती। आप वही तलब कर सकती हैं जो अदालत ने आपको डिक्री किया और उसी की एग्जीक्यूशन आपने दायर की। वही खर्चा जो है आप अदालत से हासिल कर सकती हैं। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा। इसके लिए आपको, चूंकि वो डिक्री जो है वो मखसूस आपने जो उसमें अपना मुद्दा बयान किया कि मेरी बेटियां हैं, इतना उनका अखराजात हैं, स्कूल के अखराजात हैं, फलान सो एंड सो है, तो उनकी उम्र इतनी है, उस हवाले से वो अदालत ने अकॉर्डिंगली वो खर्चा जो है वो लगा दिया। अब चूंकि एक नई चीज सामने आ गई है कि उन बच्चियों का आगे जब शादी होगी उस पर भी अखराजात आने, वो तमाम तर जिम्मेदारी तो खैर उसके बाद की है कि उन्होंने ही मतलब ये जिम्मेदारी निभानी है और वो उसी ने ही खर्चा देना है। लेकिन इसमें आपको क्या करना चाहिए। आप उसमें एक नया दावा वो आप मतलब अलहदा से बच्चियों के जो अखराजात हैं शादी पे होने वाले उठने वाले, उनका तखमीना लगा के वो आप तलब कर सकती हैं। वो अदालत डिक्री भी करेगी और वो आपको लेकर के भी देगी। अब यहां से हम अगर उसके पस मंजर में जाते हैं कि आपने जो डिक्री जो हुआ उसकी एग्जीक्यूशन दायर की, तो उसमें क्या बना। बेसिकली उसका एक प्रोसेस होता है जो मतलब आपने देखा होगा आप मतलब उसमें ये है कि वो वारंट जारी हो गया, वो बंदा आपको खर्चा नहीं दे रहा। तो अब उस जब वारंट जारी हुए, वारंट जारी होने के बाद वो फिर भी नहीं आता, तो फिर अदालत क्या करती है कि उसका आईडी कार्ड भी जो है ना वो ब्लॉक कर देती है ताकि वो किसी और जगह पर अपना अकाउंट भी ना खोल सके और आगे कोई मतलब बैंक को इस्तेमाल ना कर सके। इसके अलावा वो कोई मतलब चीज जो है बेच भी ना सके और ले भी ना सके। इसमें वो फौरी तौर पे गिरफ्त में आ जाता है। इसके अलावा भी उसके जो मतलब अगर आपके पास उसकी कोई प्रॉपर्टी है जो मतलब आपको पता है कि ये उसकी मलकियत में है, तो वो भी जो है वो कुर्क की जा सकती है, अटैच की जा सकती है। अदालत अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उसको अटैच कर देगी। अटैच करने के बाद वो जो प्रॉपर्टी है उसको सेल आउट करके आपकी तमाम जो रकम आपने तलब की स्वाए बच्चियों के खर्चे के, वो तमाम की तमाम आपको मिल जाएगी।
यहां पे एक टर्निंग पॉइंट है। आप चाहते हैं कि